हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एनआईसी की तरफ से यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की तरफ से यहाँ पर कुछ वैकेंसीज निकली हुई हैं जो कि यहाँ पे साइंटिफिक एंड टेक्निकल पोस्टें रहने वाली हैं। दोस्तों एनआईसी की तरफ से ये रिक्रूटमेंट की जा रही है यानी कि भर्ती की जा रही है। दोस्तों अभी मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल्स में बताऊँगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट एफ़ की यहाँ पर पोस्टें निकाली गई हैं, साइंटिस्ट ई की यहाँ पे पोस्टें निकाली गई हैं, साइंटिस्ट डी की यहाँ पे पोस्टें निकाली गई हैं और साइंटिस्ट सी की यहाँ पर पोस्टें निकाली गई हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं साइंटिस्ट सी की यहाँ पर जो एनआईसी की तरफ से वैकेंसीज निकली हुई हैं, इसके लिए यहाँ पर जो टोटल वैकेंसीज इन्होंने निकाली हैं 112 वैकेंसीज निकाली गई हैं, जो कि यहाँ पे आगे कैटेगरी के हिसाब से इनको डिवाइड किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप यहाँ पर साइंटिस्ट सी की पोस्ट के लिए सेलेक्ट होते हैं तो आपकी जो सैलरी रहने वाली है वो 67,700 रुपये से लेकर 2,87,000 रुपये के बीच में यहाँ पर रहने वाली हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप यहाँ पर आके चेक कर सकते हैं। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उस पोस्ट के लिए आगे आप चेक कर सकते हैं आपकी कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज रखी गई हैं और यहाँ पर सैलरी भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे दिया गया है कि जो यहाँ पर इन्होंने पोस्टें एडवर्टाइज़ की हैं ये टेंटेटिव यहाँ पर रखी गई है, यानी कि ये अभी पोस्टें चेंज भी हो सकती है, इंक्रीज़ हो सकती है, डिक्रीज़ हो सकती है, ये डिपेंड करेगा रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, अभी थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों इन पोस्टों के लिए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या रखी गई है। जैसे कि साइंटिस्ट सी, साइंटिस्ट डी, साइंटिस्ट ई और साइंटिस्ट एफ़ की पोस्ट के लिए यहाँ पर देखिए क्वालिफ़िकेशन क्या रखी है, बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग होना चाहिए या फिर बैचलर्स डिग्री इन टेक्नोलॉजी होना चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप क्वालिफ़िकेशन को चेक कर सकते हैं। अगर इसमें से आपकी क्वालिफ़िकेशन है तो आप यहाँ पर साइंटिस्ट सी, साइंटिस्ट डी, साइंटिस्ट ई एंड एफ़ की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इन पोस्टों के लिए यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। जैसे कि अगर आप साइंटिस्ट सी की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो 4 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। साइंटिस्ट डी की पोस्ट के लिए अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो 8 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। साइंटिस्ट ई की पोस्ट के लिए 12 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस रखा गया है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे इन रिसर्च और डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन या फिर बोथ में आपके पास एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है इन पोस्टों के लिए, साइंटिस्ट सी, साइंटिस्ट डी, साइंटिस्ट ई की पोस्टों के लिए। और यहाँ पर साइंटिस्ट एफ की पोस्ट के लिए 18 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है रिसर्च या फिर डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर दोनों में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर यानी कि फिर बढ़िया है अगर दोनों में आपका एक्सपीरियंस। के साथ ही नंबर 2 पे रखा गया है 5 साल का एक्सपीरियंस इवॉल्विंग का मैनेजिंग एंड डायरेक्टिंग मेजर प्रोग्राम्स अंडर एनी ब्रांच ऑफ साइंस में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर साइंटिस्ट एफ की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर 3rd नंबर पर कहा गया है कि पब्लिश्ड रिसर्च वर्क ऑफ हाई स्टैंडर्ड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे साइंटिस्ट एफ की पोस्ट के लिए यहाँ पर मिनिमम रेलिवेंट एक्सपीरियंस रखा गया है। इसके अलावा दोस्तों थोड़ा सा नीचे हम स्क्रॉल करते हैं और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर आप साइंटिस्ट एफ की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 50 साल तक यहाँ पर एज रखी गई, यानी 50 साल तक अगर आपकी एज है तो अप्लाई कर सकते हैं। साइंटिस्ट सी की पोस्ट के लिए, साइंटिस्ट ई की पोस्ट के लिए 45 ईयर्स यानी 45 साल तक अगर आपकी एज है तो आप यहाँ पर साइंटिस्ट ई की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से साइंटिस्ट डी की पोस्ट के लिए 40 ईयर्स मैक्सिमम एज रखी गई है और साइंटिस्ट सी की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 35 जो है यहाँ पर मैक्सिमम एज रखी गई है। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप इन पोस्टों में सेलेक्ट होते हैं यानी कि अगर आप यहाँ पर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आपकी जो पोस्टिंग है दोस्तों ये इंडिया में कहीं पर भी हो सकती है या फिर इन्होंने कहा है कि आउटसाइड इंडिया में भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ठीक है,
अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि किस तरीके से आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए इन्होंने कहा है दोस्तों कि अगर आपको इन पोस्टों के लिए अप्लाई करना है तो आप यहाँ पर इस वाली वेबसाइट पर जा सकते हैं, जो कि यहाँ पर है www.calicut.nielt.in। तो इस वाली वेबसाइट पर जाने के बाद आपको ऑनलाइन यहाँ पर इन पोस्टों के लिए अप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों, और इन पोस्टों के लिए आपकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो रहने वाली है दोस्तों 21 नवंबर 2022 को। 21 नवंबर 2022 सुबह के 10:30 बजे तक आप यहाँ पर ये इन पोस्टों के लिए यहाँ पर फॉर्म जो है वो ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा नीचे और स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है इन्होंने कि ये जो नीचे दिए गए डॉक्यूमेंट्स हैं दोस्तों, ये आपको तैयार करके रखने हैं जब आप यहाँ पर, यानी कि आपको पहले से ही ये डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखने हैं अप्लाई करने से पहले। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि स्कैन्ड कॉपीज़ ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, यानी कि ये जो नीचे डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं दोस्तों, इनकी आपको स्कैन कॉपी जो हैं वो पोर्टल पर अपलोड करनी है। इसलिए इन्होंने कहा है कि पहले से आप रेडी रखिए, मतलब ऑनलाइन फॉर्म जब आप भरेंगे उससे पहले ही आप यहाँ पर इन डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके रखिए। ठीक है, जैसे कि फ़ोटोग्राफ जो है वो आपको JPEG या JPG फॉर्मेट में अपलोड करना है, जिसका साइज़ 50 KB से कम होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स को आप चेक कर लीजिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको स्कैन कॉपी जो है वो अपलोड करनी है। अब यहाँ पर नीचे दिए गए हैं कि भाई आप पेमेंट किस तरीके से कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर मोड्स दिए गए हैं कि आप पेमेंट जो है ऑनलाइन, जो आप फीस यहाँ पर कटाएंगे वो यहाँ पर किस मोड के थ्रू आप यहाँ पर कटा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल होके हम फीस की बात कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि SC ST PWD और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर कोई फीस नहीं रखी गई है इन पोस्टों के लिए, और बाकी जनरल और बाकी अदर्स में जो आते हैं उनके लिए यहाँ पे 800 रुपये यहाँ पर इन पोस्टों के लिए फ़ीस रखी गई है। ठीक है दोस्तों, और ये जो यहाँ पर फ़ीस है ये दोस्तों रिफ़ंड नहीं होगी, यानी कि अगर आप एक बार फ़ीस को कटा देते हैं तो उसके बाद ये फ़ीस आपको रिफ़ंड नहीं होती है। ठीक है, तो मैं होप करता हूँ दोस्तों कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।